नमस्कार, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि साल के वो 2 दिन कौन से हैं जिस दिन दिन और रात बराबर होता है और ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। ऐसे ही 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरी पृथ्वी पर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों, वो दिन कौन से हैं? तो वो तो दिन होते हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर, ये 2 दिन होते हैं जिस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को बोला जाता है इक्विनोक्स, विषुव। इक्विनोक्स वो घटना है जब सूर्य भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है, तो इसको कहते हैं विषुव, इक्विनोक्स। इक्विनोक्स 2 टाइप के होते हैं। पहले होता है स्प्रिंग इक्विनोक्स, इसको आप वर्नल इक्विनोक्स भी कहते हैं और हिंदी में बोलोगे वसंत विषुव। और दूसरा होता है ऑटमनल इक्विनोक्स, जिसको आप पतझड़ या सितंबर विषुव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है फॉल इक्विनोक्स। अब देखिए, जो 21 मार्च को इक्विनोक्स होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनोक्स, क्योंकि इसमें बसंत ऋतु लग जाती है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो ये वही समय होता है। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनोक्स पड़ता है, मतलब कि वसंत विषुव पड़ता है। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। उसी प्रकार ऑटमनल इक्विनोक्स 23 सितंबर 23 सितंबर, इसको बोलते हैं हमें पतझड़, क्योंकि इस समय जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं पतझड़ या सितंबर विषुव। अब आपको ये तो पता लग गया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका इक्विनोक्स होता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में भी जानना है। देखिए, ये पृथ्वी है और दोस्तों ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री पर है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी इक्वेटर है या वो मध्य रेखा है, इस 37 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। इसके बाद सूर्य दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है जी। ठीक है, जैसे अभी 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पे है, कर्क रेखा पर, 3 महीने बाद, ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी आपके भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर, ठीक है। 21 जून के बाद 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेंगी, इक्वेटर पर। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, आप कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन करती है, तो 2 सिचुएशन ऐसी आती हैं जब पृथ्वी के सभी हिस्सों पर सूर्य की जो रोशनी है वो बराबर मात्रा में पड़ती है। तो 23 सितंबर उनमें से ही एक दिन है। उसके बाद सितंबर के बाद सूर्य नीचे की तरफ आता है दक्षिण में, और 3 महीने बाद, मतलब कि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती है वो मकर रेखा में पड़ती हैं। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है या देश कह लीजिए जहाँ पर जब सारे दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, वहाँ पे सर्दी होती है और यहाँ पर गर्मी होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि उस समय यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं। तो उसके ठीक 3 महीने बाद, 22 दिसंबर के 3 महीने बाद सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 22 दिसंबर है, 3 महीने बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर दोबारा से सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं। सितंबर में
वो दिन है जब सूर्य की सीधी किरणें आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा में पड़ती हैं, और 21 मार्च वो दिन है जब सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो दोस्तों परिक्रमण के दौरान, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगने के दौरान 2 दिन ऐसे आएंगे जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे या सूर्य की रोशनी बराबर मात्रा में पड़ेगी। इसके अलावा जो पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, वो 23.5 डिग्री टिल्ट है अपने एक्सिस पे। मतलब अगर बिल्कुल सीधी होती तो हर दिन ही दिन रात बराबर होते, लेकिन वो ऐसे नहीं है। मान लीजिए पृथ्वी है तो वो टिल्ट है अपने एक्सिस पे ऐसे। मतलब कि अगर यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल तक रोशनी नहीं पहुंच पाएगी अगर पृथ्वी इस डायरेक्शन में है और सूर्य यहाँ पे है, तो वो सूर्य की सीधी किरणें नॉर्थ पोल पर पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। साउथ पोल की तरफ सन की लाइट नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए यहाँ पे दिन होगा, बीच में दिन होगा और यहाँ पे रात होगी। तो इसी पोजीशन में पृथ्वी घूमती है सूर्य की चारों तरफ। तो इस समय 2 बार ऐसा होता है, 2 ऐसी सिचुएशन आती हैं कि जब पृथ्वी एक तरह से इस तरीके से होती है कि सूर्य की रोशनी पूरी पृथ्वी पर ही एक मात्रा में पड़ती है। वो दिन आपके 23 सितंबर और 21 मार्च। तो ये हो गया आपके इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल, बसंत विषु और पतझड़ या सितंबर विषु। तो दोस्तों ये था लॉजिक, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि जो एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है या भूमध्य रेखा है, क्या ये वास्तव में है या ये इमेज की गई है या इमेजिनरी लाइन है, ये इनको माना गया है, वास्तविकता में है? आप मुझे इस कंसेप्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।